गुड इवनिंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने आपको पैसिव फॉर्म की प्रैक्टिस बताई थी और आज उसको ही कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सेट चल रहा है पैसिव फॉर्म का या पैसिव। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया था, पास्ट इंडेफिनिट करा दिया था, फ्यूचर इंडेफिनिट करा दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बताया था कि इनमें इजामार का प्रयोग करते हैं और V3 तो आता ही आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा और इजामार का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट में भी वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं और इसमें भी V3 का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में भी शैल भी और विल भी आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला आता है हमारा नंबर चौथा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें क्या होता है, जो एक्टिव की पहचान होती है उससे पहले आ ई ए का साउंड आता है। जैसे कि किताब पढ़ाई जा रही है, किताब, इसमें हम वो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, किताब पढ़ाई जा रही है, किताब पढ़ाई जा रही है। तो नॉर्मल एक्टिव की पहचान में रहा है, रही है, रहे होता है और इसमें जा आ ये का साउंड भी पहले आ गया। और दूसरी बात है, ये जो पैसिव फॉर्म होती है वो जनरली ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। जैसे किताब कौन पढ़ा रहा है, जहाँ कौन का अर्थ मालूम नहीं है, केवल किताब पढ़ाई जा रही है। तो द बुक इज बीइंग रेड। स्पेलिंग तो वही रहती है रीड, लेकिन इसको रेड प्रोनाउंसिएशन करेंगे। क्लियर? एक और लिख लेते हैं, तुम्हें वहां क्यों भेजा जा रहा है, तुम्हें वहां क्यों भेजा जा रहा है। तो वाई आर यू बीइंग सेंट देयर। क्लियर? ये क्वेश्चन मार्क। अगला हम कराने जा रहे हैं पास्ट। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, यहां पर भी हम was या were प्लस being और V3 प्लस। तो यहां हम क्या करेंगे, वहां पर भी वही होगा, एक्टिव की पहचान से पहले आइए का साउंड आएगा। जैसे कि बच्चों को बुलाया जा रहा था, बच्चों को बुलाया जा रहा था। तो चिल्ड्रन बीइंग children were being बुलाया जा रहा था, कॉल्ड। क्लियर? उसे चिढ़ाया जा रहा था,
ये आ ये का साउंड आ रहा है, पहले एक्टिव में रहे थे, और एक्टिव पहचान से पहले हम आ ये का साउंड आता है। तो ही या शी was being teased। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट, कार्य समाप्त किया गया है। तो इसमें हैज या हैव प्लस बीन, हैज बीन हैव बीन प्लस बी 3 आएगा। द वर्क हैज बीन finished। क्लियर। हमें पीटा जा रहा है, हमें पीटा जा चुका है, पीटा जा चुका है या पीटा गया है, या इसी जगह हम पीटा गया है, दोनों बाकी के अंत बना सकते। तो वी हैव बीन beaten। क्लियर, समझ आ रहा बच्चों। अगला आ गया पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हमने केवल है की जगह था कर दिया, यहाँ पे सेंटेंस हमने वही रखे हैं। जैसे कार्य समाप्त कर दिया गया था, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड। हमें पीटा जा चुका था या पीटा गया था, तो वी हैड बीन बीटन। क्लियर बच्चों। अगला नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, प्लस V3 आएगा। जैसे सामान घर भेज दिया गया होगा, तो द गुड्स विल हैव बीन सेंट टू हाउस। अगला है उन्हें शादी में आमंत्रित किया गया होगा, दे विल हैव बीन इनवाइटेड। इन द मैरिज, इन द मैरिज। क्लियर। अगली क्लास अभी एक और आएगी, प्रैक्टिस सेट आएगा पैसे फॉर्म का। ये बेसिक तो हो चुका, अभी मॉडल्स के बचे हुए हैं, वो अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो बच्चों ये जो ट्रांसलेशन थ्योरी पढ़ा रहे हैं हम, बहुत ही उपयोगी है सभी के लिए और सभी जगह। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए या साइंस वाले के लिए या कॉमर्स वाले के लिए या बीटेक वालों के लिए, सबके लिए जरूरी है। क्यों कि अंग्रेजी जो सारी जो बुक्स होती हैं वो सारी अंग्रेजी में होती हैं, और जनरली आपको ग्रेजुएशन लेवल पर सारी अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ता है। तो चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, सबको समझने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम ये उद्देश्य आपका पूरा करने के लिए ट्रांसलेशन थ्योरी पढ़ाते जा रहे हैं, और ये बहुत ही उपयोगी है। और क्लास अच्छी लगे तो उसको आगे बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।